फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। तो आज का हमारा पूरा का पूरा लेक्चर इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये वेन डायग्राम होता क्या है। चलिए, टॉपिक का नेम क्या है? वेन डायग्राम। जॉन वेन नाम के एक लॉजिशियन हुए, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा वेन डायग्राम। तो सबसे पहले होता क्या है इसका हम लोग डेफिनेशन समझते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। होता क्या है वेन डायग्राम? तो डेफिनेशन इसका होता है इट इज अ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट जिसको हम लोग यू से लिखते हैं इज रिप्रेजेंटेड एज अ रेक्टेंगल and its sets are represented as closed curves और वो भी closed curves कैसा? यूजली सर्कल्स। ओके, अब देखिए ध्यान से, ये कहा क्या रहा है, कहने की कोशिश क्या कर रहा है? बोल रहा है कि वेन डायग्राम इज अ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? मैंने आपको पिछले लेक्चर से बता चुका है कि जितने भी सेट इस दुनिया में जितने भी सेट मौजूद हैं उन सारे सेट के लिए कोई ना कोई एक यूनिवर्सल सेट मौजूद होता है, यानी यूनिवर्सल सेट हर एक सेट के लिए होता है। तो किसी भी सेट का जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा उसे हम लोग रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और उस यूनिवर्सल सेट से निकलने वाले जितने भी सबसेट्स हैं उनको हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्लोज्ड कर्व से, वो भी क्लोज्ड कर्व कैसा? सर्कल के फॉर्म में। क्लियर है? चलिए, इसके हम लोग एक एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जांपल के जरिए हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे कैसे, किस तरीके से वेन डायग्राम बनाया जाता है। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। एग्जांपल क्या है? मान लीजिए कि एक सेट ए है जिस ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा एक सेट है। एक सेट हम मान लेते हैं सेट बी जिसमें एलिमेंट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा एक एलिमेंट है। और एक सेट सी है जिसमें एलिमेंट हमारे हैं 1 2 3। क्लियर है? ये हमारे तीन सेट हैं जिसमें से सेट ए, सेट बी और सेट सी के कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब इसके जरिए हम लोग को क्या बनाना है? वेन डायग्राम। तरीका क्या है कि किसी भी वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट है उसे हम लोग किससे दिखाते हैं? रेक्टेंगल से। और भैया चाहे सेट एक हो चाहे सेट हजार हो, हर एक सेट का कोई ना कोई एक यूनिवर्सल सेट होता है, सबको मालूम है। तो सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। इसके लिए वो यूनिवर्सल सेट किस फॉर्म में होगा? एक रेक्टेंगल के फॉर्म में। हमारा हो गया ये एक यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को लिखते किससे हम लोग? यू से। यू को हम लोग यहाँ कोने पे दिखा देंगे। किसी बुक में ये यूनिवर्सल सेट का नंबर बाहर भी लिख सकता है इसका रिप्रेजेंटेशन, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। यू हम लोग बाहर भी दिखा सकते हैं, अंदर भी दिखा सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा सबसेट है, सबसेट कैसे पता चलेगा? जरा ध्यान से देखिए। बी के सारे एलिमेंट को देखिए और ए को सारे एलिमेंट को। बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ए में मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब जो बी वाले सारे एलिमेंट हैं वो कहां से निकले हुए हैं? सेट ए से। और अगर बी के सारे एलिमेंट सेट ए में एग्जैक्टली ऐसे ही मौजूद हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो सेट बी है वो ए का सबसेट है। और यहां बोल रहा है कि जो हमारे सबसेट्स होंगे उन सबसेट्स को हम लोग कैसे दिखाएंगे? सर्कल के फॉर्म में। इट्स सेट्स, सॉरी यहाँ सेट्स नहीं, यहाँ सबसेट्स है, देखिएगा थोड़ा करेक्शन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। इट्स सबसेट्स, तो जो हमारे सबसेट्स हैं उन सबसेट्स को हम लोग कैसे दिखाएंगे? सर्कल के फॉर्म में। तो जो हमारा बी है उसको हम लोग दिखाएंगे सर्कल के फॉर्म में। किस तरीके से दिखाएंगे? जरा ध्यान से देखिए। सेट ए में इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कौन करेगा? वो सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट मौजूद हों, सेट ए। तो सेट ए के सारे एलिमेंट को यहां डिनोट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया हमारे सारे के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट पे। अब सेट बी जो है वो सेट ए का क्या है? सबसेट। और सबसेट को कैसे दिखाना है? सर्कल के फॉर्म में। 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 इसको हम लोग किस में दिखा देंगे? एक सर्कल में। क्लियर है? ये हो गया हम लोग का यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट बी।
क्लियर। अब सेट सी को जरा ध्यान से देखिए, सेट सी में जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या सेट बी में मौजूद है, ऐसे कैसे 1 2 3 1 2 3, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सेट सी है वो सेट बी का क्या है, एक सबसेट है। और अगर सी एक इसका सबसेट है तो सी किस में से निकला हुआ है, बी में से। इसका मतलब कि जो सेट सी होगा वो सेट बी के अंदर होगा। तो 1 2 3 आखिर ये बी के अंदर हो चाहे बाहर हो, है तो ये सेट ही, और ये सेट ए में से निकला हुआ है, यानी कि ये भी एक सबसेट है, ये भी एक सबसेट है। और डेफिनेशन ये बोल रहा है कि सबसेट को हम लोग किससे दिखाते हैं, सर्कल से दिखाते हैं। इसका मतलब हम लोग सी को भी किससे दिखाएंगे, सर्कल से। अब 1 2 3 ये जो एलिमेंट है इनको भी हम लोग उसमें किसमें दिखा देना है, सर्कल में। 1 2 3 ये हम लोग का हो गया एक दूसरा सर्कल, यानी कि इसमें इन तीनों सेट के लिए जो हमारा वेन डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का होगा। एक यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर दो सेट, ये जो बड़ा वाला सबसेट है वो होगा बी और जो छोटा वाला सबसेट है वो होगा सी से। क्लियर है। अब इसका ये तो था हमारा एक स्टैंडर्ड डायग्राम, यानी कि एक एग्जांपल के हिसाब से हमारा एक डायग्राम है। हम लोग को जो हम लोग स्टैंडर्ड डायग्राम बनाते हैं वेन डायग्राम, उसमें हम लोग को एलिमेंट दिखाने का कोई जरूरत नहीं होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेकर समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसमें एलिमेंट दिखाया हूँ। जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म का वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, जरा ध्यान से देखिए। ये हुआ हम लोग का एक यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल फॉर्म। इसमें हम लोग क्या करेंगे, दिखा देंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है, यू लिख देंगे। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी हमारा सबसेट होगा वो किस फॉर्म में आएगा, सर्कल के फॉर्म में। तो ये हो गया हम लोग का पहला सबसेट जो कि है सेट बी। ध्यान से देखिए सेट बी। अब सेट बी के अंदर जो हमारा सेट सी है, जो हमारा सेट सी है उस सेट सी के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद है। और अगर सेट सी के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद है यानी कि सी बी का सबसेट है, और अगर सी बी का सबसेट है यानी सी का जो सर्कल बनेगा वो बी के अंदर बनेगा, यानी कि ये हो गया हम लोग का सी का सबसेट, ये हो जाएगा सी। क्लियर है। ये रहा हम लोग का प्रॉपर वेन डायग्राम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसका तरीका। क्लियर है। एक और एग्जांपल हम लोग लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि वेन डायग्राम को किस तरीके से बनाएंगे। एक और एग्जांपल मैं आप लोग को बताता हूं, वो थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल लेता हूं, किस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखिए। जितना भी मैं मिटाने वाला हूं या मिटाने जा रहा हूं उन सारों को आप यहां मिटाने से पहले आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लिया करिए। वैसे तो मैं बार बार इंस्ट्रक्शन दे दिया करता हूं कि प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, लेकिन अगर बाई चांस मैं किसी बार नहीं बोलता हूं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप लोग उसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लिया करिए। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सेट ए जिसमें एलिमेंट है वो आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो उसको थोड़ा सा मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने का कोशिश करता हूं। इसके अंदर जो हमारा सेट है वो उस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो x, यानी कि सेट ऑफ एलिमेंट x वेयर x इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। क्लियर। ये हो गया हम लोग का मेन सेट। इसके बाद हम लोग इसका सबसेट बनाते हैं। जो सेट बी है वो क्या हो सकता है, सेट ऑफ एलिमेंट x वेयर x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। क्लियर। यानी कि जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास के सारे बच्चों का एक सेट, और एक सेट सी ले लेते हैं जिसमें है x वेयर x इज अ गर्ल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, सेम क्लास। क्लियर। अब जरा देखिए ध्यान से इन कॉन्सेप्ट को, यानी इन सेट्स को। एक है सेट ए, एक है सेट बी, एक है सेट सी। जो सेट ए है वो बोल रहा है कि आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट का एक सेट है। सेट बी है वो बोल रहा है कि आपके स्कूल के सिर्फ क्लास 11th के स्टूडेंट चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सेट ए और सेट बी को पहले देखिए। सेट ए में बोल रहा है सारे स्टूडेंट, सेट बी में बोल रहा है सिर्फ क्लास 11th के स्टूडेंट। तो भैया आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं क्लास 11th में वो आपके स्कूल के ही तो हैं। इसका मतलब कि जितने स्कूल में स्टूडेंट है उन्हीं में से निकले हुए स्टूडेंट हैं जो क्लास 11th में है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो सेट बी है वो सेट ए का क्या है, सबसेट है। और अगर सेट बी सबसेट है तो इसको हम लोग किसे दिखाएंगे, सर्कल से दिखाएंगे। क्लियर है। क्योंकि डेफिनेशन बोल रहा है कि सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। तो चलिए इसका बनाते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यहां बनाता हूं, देखिए जरा ध्यान से। वेन डायग्राम में जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसको हम लोग किसमें दिखाएंगे, एज अ रेक्टेंगल। ये रहा हम लोग का यूनिवर्सल सेट। और इसके अंदर जो भी हमारे सेट्स हैं, सबसे पहला जो हमारा सेट है वो क्या है, सेट ए। अब सेट ए जो है हम लोग का पूरा स्टूडेंट, सारे के सारे स्टूडेंट का एक सेट है जो हमारे यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। सेट बी जो है वो इस सेट का क्या है, सबसेट है। और हम लोग को सबसेट को ही दिखाना है सर्कल से। तो ये रहा हम लोग का एक सर्कल, इसका सेट का नाम क्या है, बी। तो ये हो गया हम लोग का सेट बी। क्लियर है। यानी कि सेट बी उन सारे स्टूडेंट का एक सबसेट हो गया जो क्लास 11th में पढ़ते हैं। अब जरा देखिए सेट सी को। अब हम लोग को सेट ए को नहीं देखना है, सेट बी और सेट सी को देखना है। सेट सी में बोल रहा है कि
एक्स सच दैट एक्स इज अ गर्ल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, यानी कि क्लास 11। सेट बी बोल रहा है कि क्लास 11 के सारे स्टूडेंट, और सेट सी बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल स्टूडेंट ऑफ दैट क्लास, यानी कि उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें से लड़कियां भी एक पार्ट हैं, लड़के भी एक पार्ट हैं, उसमें से सिर्फ हम लोग को लड़कियों को लेना है। यानी कि क्लास 11th में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसमें से लड़कियां क्लास 11th के लिए एक सबसेट होंगी, यानी कि क्या हो जाएगा, जो सी हो जाएगा सेट, वो सेट बी का एक सबसेट होगा, क्योंकि ये भी क्लास 11th में है, ये भी क्लास 11th में है, ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, तो छोटा सेट हमेशा बड़े सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो अगर सी एक सबसेट है, इसको भी हम लोग किससे दिखाएंगे, एक सर्कल के फॉर्म में। लेकिन सी हम लोग सर्कल के फॉर्म में दिखाएंगे, लेकिन वो सी होगा कहां, बी के अंदर, क्योंकि ध्यान दीजिए इधर बी जो हमारा सेट है वो इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, तो यानी कि सी हम लोग का होगा बी के अंदर, ये हो जाएगा हम लोग का एक सेट सी। क्लियर है, ये रहा हम लोग का प्रॉपर वेन डायग्राम दिखाने का तरीका। एक हम लोग का यूनिवर्सल सेट था, उसके अंदर बी और सी दो हमारे सबसेट थे। क्लियर है, आई थिंक यहां से तक आप लोगों को वेन डायग्राम का डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट और वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो है कि है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ये क्या होता है ऑपरेशंस? छोटे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे नंबर सिस्टम्स, और नंबर सिस्टम में आप लोगों को बताया गया होगा ऑपरेशंस और नंबर सिस्टम, जिसमें 4 ऑपरेशंस होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी छोटे क्लास में हम लोग पढ़े थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये हम लोग 4 ऑपरेशन पढ़े हुए थे नंबर सिस्टम के लिए। इसी तरीके के कुछ ऑपरेशन हम लोग के होते हैं सेट्स में, तो सेट्स में हम लोग का जो ऑपरेशन है वो कुछ अलग तरीके का है, ये हम लोग पढ़े थे नंबर सिस्टम के लिए, कुछ इसी तरीके का ऑपरेशन यहाँ भी पढ़ना है। यहां पे 3 तरह के ऑपरेशन आप लोगों को पढ़ना है। पहला है यूनियन ऑफ सेट्स। क्लियर, पहला सेट है यूनियन ऑफ सेट्स। जो सेकंड ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और जो थर्ड है वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्लियर, ये हम लोग का 3 सेट, यहाँ पे 3 तरीके के ऑपरेशन हम लोग लगाने वाले हैं सेट्स पर। तो इन तीनों सेट्स को हम लोग एक एक करके लाइन बाय लाइन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला मैं प्रॉपर यूनियन ऑफ सेट्स से मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहला हम लोग का टॉपिक कहां से स्टार्ट करते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स से। क्लियर, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, ये हम लोग का 3 तरीके के ऑपरेशन हो गए। तो पहला हम लोग फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। क्लियर, चलिए यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इसके बारे में, इसका कॉन्सेप्ट, ये यूनियन ऑफ सेट होता क्या है, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं, फिर एग्जांपल के से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यूनियन ऑफ सेट कहता क्या है, लेट 2 सेट्स बी ए एंड बी। क्लियर, यानी कि मान लेते हैं कि 2 हमारे पास सेट है ए और बी। अगर ऐसा हुआ 2 सेट हमारे पास ए एंड बी, देन यूनियन ऑफ सेट ए, यूनियन ऑफ सेट ए एंड set B and set B is a set of all elements, ध्यान दीजिएगा, of all elements of set A and all elements of set B, all elements of सेट बी। और इसके साथ एक और चीज, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स टेकिंग, बीइंग टेकन ओनली वंस। जब ये क्या बोल रहा है भैया, बोल रहा है हमारे पास अगर 2 सेट गिवन हो, एग्जांपल मैं यहां से एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं, एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, फटाफट समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 सेट दिए हुए हैं, 2 सेट्स ए एंड बी। कोई सेट हमारे पास दिया हुआ है, एक है सेट ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। क्लियर, एक सेट हम लोग के पास गिवन है, सेट बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। क्लियर, अब बोल रहा है कि इफ 2 सेट्स आर गिवन, सेट ए एंड सेट बी, क्लियर, देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। यानी कि अगर 2 हमारे पास सेट दिए हुए हैं तो उससे जो यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी बनेगा, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी को लिखते कैसे हैं, ए यूनियन बी। ध्यान दीजिएगा, जो ये सिंबल हम लोग बनाए हुए हैं, ये हम लोग को यूनियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो ए यूनियन बी, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, रीड कैसे करेंगे, ए यूनियन बी। और इसका मतलब क्या होता है, यूनियन ऑफ
यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। क्लियर है, ये है इसके रीड करने का तरीका। अब इस ए यूनियन बी का वैल्यू क्या आएगा ये जरा ध्यान से देखिए। बोल रहा है यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज और सेट, वो भी एक क्या होगा, सेट होगा। तो सेट को दिखाने के लिए कर्ली ब्रैकेट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट सेट ए क्या लिख लीजिए 1 2 3 4 5 एंड सेट एलिमेंट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी क्या है 2 4 6 8 और 10। साथ में ये बोल रहा है कि कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन वंस, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि सेट ए के सारे एलिमेंट और सेट बी के तो सारे एलिमेंट हम लिख तो लिए भैया, लेकिन जो हमारा कॉमन एलिमेंट है उसको हम लोग सिर्फ एक ही बार लेना है। यानी कि अगर कोई एलिमेंट एक से अधिक बार हो रहा है सेम एलिमेंट, तो उसको हम लोग सिर्फ एक ही बार लेना है। जैसे देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यानी 2 हम लोग एक ही बार लेंगे। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 को भी हम लोग एक ही बार लेंगे। बाकी सारे के सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, यानी कि जितने भी हम लोग का कॉमन एलिमेंट्स आ रहा है उसको हम लोग एक ही बार लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 और 10, यहाँ आ जाएगा 6 8 और 10। क्लियर है, ये है हम लोग का यूनियन का कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर हमारे पास 2 सेट गिवन है और उसका अगर हमें ए यूनियन बी यानी कि यूनियन उसका निकालना है, यूनियन ऑफ 2 सेट्स, तो क्या करेंगे सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट नोट डाउन कर लेंगे। और ध्यान ये देना है कि कोई भी लेटर या कोई भी एलिमेंट दोहराना नहीं चाहिए, यानी एक से अधिक बार नहीं होना चाहिए। सारे के सारे एलिमेंट्स को एक एक बार नोट कर लेंगे, ए के भी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट। क्लियर है यहां तक? चलिए, ये हुआ हम लोग का एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हम लोग और लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि यूनियन आखिर होता क्या है। जैसे मान लीजिए एक सेट है, सेट ए इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। क्लियर, एक सेट लेते हैं, सेट बी इज इक्वल्स टू ए आई बी सी। क्लियर, ये हो गया हम लोग का एक सेट। अब इसका हम लोग का लेना है क्या, यूनियन। तो यूनियन ऑफ सेट हम लोग कैसे लेंगे, ध्यान दीजिए, ए यूनियन बी, यानी कि जो भी हम लोग लिखने का यूनियन का तरीका क्या है कि दोनों सेट और बीच में यूनियन का सिंबल, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, जो हमारा ए यूनियन बी है वो भी हम लोग का एक सेट आएगा। क्योंकि याद करिए अभी मैंने आपको बताया था ऑपरेशंस और नंबर लाइन में, जो ऑपरेशंस ऑफ नंबर सिस्टम होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इसमें अगर आप याद कर रहे हो अगर छोटे वाले कॉन्सेप्ट को, तो जब भी हम 2 नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा जो वैल्यू आता है वो भी एक नंबर ही आता था। यानी कि नंबर्स का सम भी नंबर आएगा, नंबर्स का डिफरेंस भी एक नंबर आएगा, नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी एक नंबर। इस तरीके से सेट्स का यूनियन भी एक सेट ही आता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी सेट, ये भी सेट, और इसके यूनियन से जो हमें मिलेगा वो भी एक क्या होगा, सेट होगा। तो ये हो गया हम लोग का सेट। और इसके अंदर जितने भी ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स को नोट डाउन करना है। बस ध्यान ये देना है कि सारे के सारे एलिमेंट्स सिर्फ एक बार ही होना चाहिए। तो देखिए ए यहां 2 बार है तो एक ए ले लेंगे, ई भी हमारा डबल है, नहीं ई हमारा एक ही है तो ई ले लेंगे, आई हमारा डबल है तो एक आई हम लेंगे, फिर ओ यू और साथ में बी सी बचा हुआ है तो बी और सी। क्लियर है? आई थिंक यहां तक आप लोग को यूनियन ऑफ सेट होता क्या है और यूनियन ऑफ सेट निकालते कैसे, यहां तक आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद देखते हैं कि इसको हम लोग वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेन डायग्राम का एक रिप्रेजेंटेशन इसका देख लेते हैं। चलिए, वेन, इसके पहले मैं इस एग्जांपल को यहां से मिटाता हूं। चलिए, वेन डायग्राम को हम लोग कैसे दिखाएंगे, इसका वेन डायग्राम देखिए ध्यान से, ये जो हमारा एग्जांपल था इसी एग्जांपल से मैं वेन डायग्राम में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वेन डायग्राम में दिखाने का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक हम लोग बनाते हैं यूनिवर्सल सेट, किस फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में। क्लियर, ये रहा हम लोग का एक रेक्टेंगल के फॉर्म में जो हम लोग का है सेट यू। अब ये हो गया हम लोग का यूनिवर्सल सेट। उसके बाद ए और बी दोनों को हम लोग को दिखाना है यूनियन ऑफ सेट के फॉर्म में। तो यूनियन ऑफ सेट के फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट बी के सारे एलिमेंट एंड टेकिंग ऑल द एलिमेंट्स ओनली वंस। यानी कि जैसे यहां पे इस सेट में ये है सेट ए और ये है सेट बी। अब इस सेट में हमारा 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 1 2, और हम लोग का देखिए ध्यान से जो हम लोग का कॉमन है ये 2 और ये 4, 2 और 4, ये जो हमारा कॉमन है वो इस कॉमन वाले पार्ट में ऐड करिए। जो ये कॉमन दिख रहा है जो बी में है और ए में है, दोनों में 2 और 4। बाकी वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है वो ए में जाएगा, 1 3 और 5, 1 3 और 5। यहां पे देखिए जो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ बी में है वो बी में जाएगा, 6 8 और 10, 6 8 और 10। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया हम लोग का रिप्रेजेंटेशन कि वेन डायग्राम में दिखाएंगे कैसे। जो हमारा ए में सारे एलिमेंट है वो ए में दिख रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट ए के दिख रहे हैं। बी वाले देखिए 2 4 6 8 10,
2 4 6 8 10, यानी कि ए के सारे एलिमेंट हम लोग को ए में दिख रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट हम लोग को बी में भी दिख रहे हैं। साथ में हम लोग ये भी फॉलो कर लिए हैं कि कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। साथ में आप ये भी देखिए कि इसमें सारे के सारे एलिमेंट हम दिखा भी दिए हैं, लेकिन कोई एलिमेंट दोबारा भी नहीं हुआ है। यही है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हम लोग का यूनियन ऑफ सेट का। क्लियर है? लेकिन मैंने आपको वेन डायग्राम बनाते समय मैंने आपको ये बताया हुआ था कि हम लोग प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं तो हम लोगों को एलिमेंट नहीं दिखाना होता है, सिर्फ हम लोग सर्कल के फॉर्म में दिखाते हैं। तो ये एलिमेंट मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूं। अभी इतना तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि यूनियन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। दो सर्कल हमारा बनेगा, जो कॉमन एलिमेंट है वो इस बीच में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कॉमन एलिमेंट हो ही नहीं, जैसे मान लीजिए एक हम लोग का एक छोटा सा सेट हम लोग लेकर समझने की कोशिश करें। यहां पे जरा ध्यान से देखिए, तो एक हम लोग का सेट है, सेट ए इज इक्वल टू 1 3 5। क्लियर? एक हम लोग लेते हैं इवन नंबर का 2 4 और 6। इसमें तो कोई हम लोग का कॉमन एलिमेंट दिख ही नहीं रहा है, और अगर इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा है तो फिर वो वाला पोर्शन तो बनेगा नहीं। तो हम लोग कैसे बना सकते हैं? कुछ इस तरीके से। और आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो सेट होते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट हमारे नहीं होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग को थोड़ी देर बाद पढ़ना है, जिसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो इसको दिखाने का सिंपल तरीका क्या होता है कि सेट ए यहां दिखा देते हैं, सेट बी यहां दिखा देते हैं, ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी। कोई एलिमेंट इसका आपस में कॉमन नहीं है तो हम लोग कॉमन वाला पोर्शन बनाते ही नहीं है। तो ये है इस केस को दिखाने का। इसके बारे में डिटेल में भी हम लोग को थोड़ी देर बाद पढ़ना है। फिलहाल इसको देखना है कि सेट ए और सेट बी, वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है बी में नहीं है वो ए वाले खंड में आएंगे, वो एलिमेंट जो सिर्फ बी में है ए में नहीं है वो इसमें आएंगे, और वो सारे एलिमेंट जो दोनों में है जैसे कॉमन एलिमेंट वो कॉमन वाले पार्ट में आएंगे। और इसको नॉर्मली दिखाने का तरीका क्या होता है कि जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाते हैं तो एक लेते हैं हम लोग रेक्टेंगल जो होता है हम लोग का यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में, और दो सर्कल हम लोग इस फॉर्म में दिखाते हैं। और ये जो हिस्सा होता है सेट ए का सारा हिस्सा और सेट बी का सारा हिस्सा, ये जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी। ये जो फॉर्म होता है किस फॉर्म का होता है? सेट ए यूनियन सेट बी। क्लियर है? ये हुआ हम लोग का यूनियन सेट का वेन डायग्राम, और हम लोग का यूनियन सेट होता क्या है उसका एग्जांपल। क्लियर है? आई थिंक यूनियन ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन आप लोग को समझ में आ चुका होगा। इस पर कुछ हम लोग का प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को देखते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का क्या है? प्रॉपर्टीज ऑन यूनियन ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑन यूनियन ऑफ सेट्स। चलिए अब इसको देखना है प्रॉपर्टीज। इसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा छूटा हुआ है, उसको जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट, जरा ध्यान दीजिएगा। इंटरप्रिटेशन एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए मैं ये बता दे रहा हूं। कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं। इंटरप्रिटेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स ये क्या होता है भैया, कि इसके बारे में आप बताइए। आप समझते होंगे इंटरप्रिटेशन का मतलब। अगर आप इंटरप्रिटेशन का मतलब समझते हैं तो सिंपल सा चीज है। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि जो भी स्टेटमेंट आपको गिवन है, जो भी स्टेटमेंट आपको दिया है, आप उससे क्या समझ पा रहे हैं, आप उसको इंटरप्रेट करके आप उससे क्या इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं, यही होता है इंटरप्रिटेशन का मतलब। जैसे मान लीजिए आपके पास एक यूनियन सेट दे रखा है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी सेट से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? ये होता क्या है? इट इज अ सेट या इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ईदर सेट ए और सेट बी और ऑफ बोथ। मतलब कि ए यूनियन बी का मतलब सेट ऑफ वो सारे एलिमेंट्स, उन सारे एलिमेंट्स का सेट जिसमें या तो वो एलिमेंट सेट ए के होंगे, या तो वो एलिमेंट सेट बी के होंगे, या तो वो एलिमेंट दोनों के होंगे। देखिए ना, ये देखिए फटाफट, जो हम लोग का एक यूनिवर्सल सेट को जब हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखा रहे थे वेन डायग्राम में, तो यहाँ पे हम लोग का यूनिवर्सल सेट हो रहा था, और यहाँ पे जब हम लोग यूनियन सेट को वेन डायग्राम में दिखाते तो कुछ फॉर्मेशन ऐसा हुआ था। और यूनियन सेट में हम लोग देखे थे कि इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन सेट, इस शेडेड पोर्शन को। तो अब एक बात बताइए, इसमें वो भी एलिमेंट है जो सिर्फ ए के हैं,
तो सेट एलिमेंट्स ऑफ ईदर सेट ए, यानी कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो केवल सेट ए में है। सेट बी, यानी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं ये वाले हिस्से जो सिर्फ सेट बी में है, और कुछ एलिमेंट ऐसे जो बोथ यानी दोनों में है, यानी कि उन सारे एलिमेंट्स का एक सेट जो या तो सेट ए में है या तो सेट बी में है या दोनों में है, उन सारे एलिमेंट्स के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। ये है इसका इंटरप्रिटेशन। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, उस एग्जांपल का कुछ मतलब ये है, एग्जैक्ट यहाँ पे एग्जांपल में नहीं नोट कर रहा हूं, कुछ ऐसा है कि सेट ए है जिसमें 3 नाम दे रखा है, जिसमें तीनों नाम में एक है राम, गीता एंड डेविड, और ये जो नाम है ये जो है वो है फुटबॉल प्लेयर्स। फुटबॉल प्लेयर्स, यानी कि जो सेट ए है वो फुटबॉल प्लेयर्स का सेट है, और जो सेट बी है उसमें है गीता, डेविड और अशोक। क्लियर है। और क्वेश्चन में हम लोग को इससे एग्जांपल में पूछ रहा है, ये जो है वो क्या है, हॉकी प्लेयर्स, शायद यही हॉकी या क्रिकेट प्लेयर कुछ ऐसे हैं, आप लोग एग्जांपल देख लीजिएगा। तो ये हॉकी प्लेयर है। अब इस सेट ए और सेट बी दो आप लोग के सामने दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि सबसे पहले फाइंड आउट करिए कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो सबसे पहले ये है क्या, तो इसका वैल्यू यानी कि ये आएगा क्या, और दूसरा कि इंटरप्रेट ए यूनियन बी। दो काम हम लोग से पूछ रहा है, तो यही आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, बाकी कोई खास इसका जरूरत है नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका ए यूनियन बी क्या होगा। इसका हम लोग को कोई काम नहीं है, मैं यहां से हटाता हूं पहले। तो ए यूनियन बी हम लोग का क्या आएगा, देखिए ध्यान से, ए यूनियन बी हम लोग को क्या मिल जाएगा, होता क्या है ए यूनियन बी में, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी टेकिंग एलिमेंट्स ओनली वंस, यानी कि हमें दोहराना नहीं है। तो एक हो जाएगा राम, गीता, डेविड, अगले में क्या है, गीता हम चूंकि हम लोग का हो चुका है तो गीता हम लोग नहीं लेंगे। अगला है और डेविड भी हम लोग का हो चुका है। एक है अशोक। ठीक, ये हो गया हम लोग का इसका यूनियन। तो ए यूनियन बी में राम, गीता, डेविड और अशोक, ये कॉन्सेप्ट है। साथ में ए यूनियन बी हम लोग का तो आ चुका, अब इसको इंटरप्रेट करना है। तो इंटरप्रेट हम कैसे करेंगे, सेम इसी तरीके से कि इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी कि ए यूनियन बी इज अ सेट ऑफ, अब ये सेट किस चीज का है, यहां पे हम लोग एलिमेंट्स दिए हैं, लेकिन यहां पे इंटरप्रेट करते समय हम वो वर्ड यूज करेंगे जो इसका मतलब निकलता हो। तो ये राम, गीता, डेविड है क्या, फुटबॉल प्लेयर्स हैं। तो इज अ सेट ऑफ प्लेयर्स ऑफ सेट ए, यानी कि या तो सेट ए के हैं और सेट बी, या तो सेट बी के हैं और ऑफ बोथ। क्लियर है, ये रहा, या तो वो सेट ए के हैं या तो वो सेट बी के हैं और या तो वो दोनों के हैं। क्लियर है, ये रहा इसका इंटरप्रिटेशन। क्लियर। अब चलिए यहां तक हम लोग का क्लियर हो चुका कि इंटरप्रिटेशन ऑफ यूनियन सेट कैसा होता है। तो मैं इसको यहां से हटाता हूं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है कि भैया ए यूनियन बी के बारे में आप बता तो दिए, लेकिन ए यूनियन बी को मैथमेटिकली हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो तो आपने बताया ही नहीं। तो देखिए किस तरीके से हम लोग इसको मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इसको जरा देखिए जरा ध्यान से। इस इंटरप्रिटेशन से ही इसका वैल्यू निकल के आएगा। तो ए यूनियन बी को हम लोग मैथमेटिकली कैसे दिखा सकते हैं, मैथमेटिकली वी कैन रिप्रेजेंट ए यूनियन बी एज इट इज। कैसे, ए यूनियन बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एक सेट होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि दो सेट का यूनियन भी हमेशा क्या होता है, एक सेट ही होता है। तो ए यूनियन बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। बस यही तरीका दिखाने का। हम लोग डेफिनेशन में क्या देखे हुए थे यहाँ पे कि जो भी सेट होगा ए यूनियन बी का, उसमें एलिमेंट्स या तो सेट ए के होंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, और सेट बी और बोथ का मतलब कि वो ए और बी दोनों से बिलोंग करेंगे। उसका बात यही से क्लियर हो जाता है कि वो ए से बिलोंग करेगा या बी से बिलोंग करेगा या दोनों से बिलोंग करेगा। अगर कोई एलिमेंट दोनों से बिलोंग कर रहा है तो वो ए या बी से बिलोंग तो करता ही होगा। तो बोथ वाला कॉन्सेप्ट यहीं से निकल जाता है। तो जो हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ए यूनियन बी का वो कुछ ऐसा है कि सेट ए यूनियन बी विल बी अ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियर है, ये हो गया हम लोग का सारा मेन कॉन्सेप्ट क्लियर। चलते हैं अपने प्रॉपर्टीज ऑन यूनियन ऑफ सेट्स पे। तो चलिए प्रॉपर्टीज हम लोग का क्या होगा, इसको हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज हम लोग का क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए जरा ध्यान से, फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि ए यूनियन बी
विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। याद है हम लोग छोटे क्लास में पढ़े हुए थे कि चाहे आप 2 में 3 ऐड करिए, चाहे आप 3 में 2 ऐड करिए, वैल्यू हम लोग का इक्वल होगा, यानी कि आगे से पीछे या पीछे से आगे करेंगे वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसको हम लोग कौन सा रूल बोलते थे? कम्यूटेटिव। यहां भी वही लगेगा, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, आगे देखिए, पहला हम लोग का हो गया कि अगर दो सेट हमारे पास गिवन है, सेट ए एंड सेट बी, उसमें उसके यूनियन के कॉन्सेप्ट में हमारा कम्यूटेटिव लॉ लगता है। कम्यूटेटिव लॉ यहां पे लगने वाला है, यानी ए यूनियन बी हो चाहे बी यूनियन ए हो, दोनों का वैल्यू इक्वल रहने वाला है। जो सेकंड कॉन्सेप्ट हम लोग का निकल के आता है वो एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है एसोसिएटिव लॉ? यानी ए यूनियन बी को एक में लेके आप सी का यूनियन ले लीजिए, या पहले आप बी यूनियन सी का यूनियन ले लीजिए और उसके बाद आप ए का ले लीजिए। यानी कि पहले आप ए यूनियन बी करके सी के साथ यूनियन लीजिए, या फिर बी सी का यूनियन लेने के बाद तब ए का यूनियन लीजिए। ये वैल्यू हमेशा इक्वल आएगा और इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, क्लियर? थर्ड जो हमारा प्रॉपर्टी है वो ये है कि सेट ए का यूनियन फाई से, सेट यू का यूनियन फाई से और ए का यूनियन फाई से। यूनियन का मतलब क्या होता है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट फाई। तो अगर ए और फाई दोनों के सेट के एलिमेंट अगर हम लोग को लेना है, और आप लोग को अच्छी तरीके से मालूम है कि फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं, फाई एक एम्प्टी सेट है, और अगर फाई एक एम्प्टी सेट है और इन दोनों का एलिमेंट अगर मेरा है तो सेट ए के सारे एलिमेंट आएंगे, क्योंकि फाई में तो भी एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका वैल्यू क्या होगा? सेट ए। इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, क्लियर? चलिए, फोर्थ जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है, अगर इस सेट ए का यूनियन हम सेट ए से ही ले लें तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट ए है, उसका ए से ही ले रहे हैं यूनियन, तो ए में जो एलिमेंट है उसको ए से ही अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो हमारा यूनियन निकलेगा वो ए ही निकलेगा, क्योंकि ए के ही सारे एलिमेंट हैं। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? ए। इसको हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, क्लियर? एक और हम लोग का लास्ट प्रॉपर्टी बचा हुआ है वो है यूनिवर्सल सेट से सेट ए का यूनियन। जैसे ये रहा हम लोग का यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट से हम लोग को यूनियन लेना है सेट ए का, क्लियर? तो अगर यूनिवर्सल सेट का अगर हम यूनियन ले सेट ए से तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट का मतलब ए के सारे एलिमेंट ऑलरेडी यू में मौजूद है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट होता है बिगेस्ट पॉसिबल सेट, और ए के सारे एलिमेंट अगर यू में मौजूद हैं तो इन दोनों का यूनिवर्सल सेट का, इन दोनों का हम लोग का यूनियन क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ऑलरेडी यू में मौजूद हैं और इन्हीं दोनों का कंबाइंड हम लोग को सेट चाहिए, तो क्या मिल जाएगा? यूनिवर्सल सेट। हम लोग इसका रूल हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, क्लियर? चलिए, यहां तक हम लोग का यूनियन ऑफ सेट होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, और उसके बाद से हम लोग देखें कि इंटरप्रिटेशन ऑफ जो हमारा यूनियन ऑफ सेट है वो कैसा होता है, और प्रॉपर्टीज ऑन यूनियन ऑफ सेट्स हमारा यहां तक कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए ध्यान से, क्या है ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट? सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद से इसका कॉन्सेप्ट हम लोग एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। क्या है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स? तो डेफिनेशन इसका सबसे पहले, लेट टू सेट्स बी ए एंड बी, क्लियर? यानी दो सेट हमारे पास है, सेट ए और सेट बी। इस केस में हमारा इंटरसेक्शन क्या होगा? द इंटरसेक्शन ऑफ set A and set B, set A and set B is the set of elements common to both set A and सेट बी। क्लियर है? देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास दो सेट दिए हुए हो, सेट ए और सेट बी, तो सेट ए और सेट बी से निकला हुआ वह सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स वो सारे एलिमेंट हो जो कॉमन है ए और बी में। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल हम लोग लेकर समझते हैं। एग्जांपल में मान लीजिए कि हम लोग के पास एक सेट है, सेट ए, जिसमें गिवन है 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर है? बी हम लोग का एक सेट है जिसमें इवन नंबर दे रखा है 2 4 6, क्लियर है? इसमें दो एलिमेंट और ले लेते हैं, 6 8 और 10 सॉरी।
ये दो एलिमेंट हम लोग के पास मौजूद हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हम लोग का इंटरसेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, टू सेट्स ए एंड बी हम लोग के पास दिए हुए हैं, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड सेट बी। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी, जिस तरीके से हम लोग यूनियन को यू से दिखा रहे थे उसी को हम लोग उल्टा कर देंगे, हम लोग का क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। इसको रीड कैसे करेंगे, रीड करने का तरीका है ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, इसमें जो भी हमारा इंफॉर्मेशन आएगा वो इंफॉर्मेशन किसका होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। इसका वैल्यू क्या आएगा, मैं आपको इसके पिछले ही टॉपिक में बताया था कि हम लोग चाहे वो ऑपरेशन इंटरसेक्शन का लगाएं, चाहे वो ऑपरेशन यूनियन का लगाएं, चाहे वो डिफरेंस का लगाएं, जब भी दो सेट के बीच में कोई भी ऑपरेशन लगेगा जो डिराइव्ड हम लोग का इंफॉर्मेशन होगा वो भी क्या होगा, एक सेट होगा। तो ये भी हम लोग का एक सेट है, और जब ये भी हम लोग का एक सेट है तो इसे भी हम लोग को लिखना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट में। अब देखिए इंटरसेक्शन में होता क्या है कि वो सारे एलिमेंट जो ए में भी हैं और वो सारे एलिमेंट जो बी में भी है, यानी कॉमन एलिमेंट। ध्यान से देखिए, ए में कौन से कॉमन एलिमेंट है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ये दोनों में कॉमन है, यहाँ 4, ये 4, ये दोनों में कॉमन है, ये रहा 6 और ये रहा 6, ये तीनों दोनों में कॉमन है। तो वो सारे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है उन्हीं सारे एलिमेंट को इस सेट में रख देना है। तो क्या हो जाएगा, 2, 4 और 6। अब ये जो हम लोग का सेट तैयार हुआ वो क्या है, सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन। क्लियर है यहां तक, ये रहा हम लोग का कि अगर किसी सेट कोई दो सेट ए और बी दिए हुए हो तो उसका इंटरसेक्शन हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, तो उन सारे एलिमेंट्स को ले लेंगे जो ए और बी दोनों में है और उनको एक सेट में पैक कर देंगे, वो हो जाएगा हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको मैथमेटिकली किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैथमेटिकल इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। मैथमेटिकली ये तो था हम लोग का थ्योरेटिकल एंड डेफिनेशन के फॉर्म में, ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग का मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ही है। तो मैथमेटिकली हम लोग किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको ज्यादा ध्यान से देखिए। जो भी हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहां जो वर्ड एंड आ रहा है उसी पर सारा खेल है। इसके पिछले वाले में हम लोग का क्या था, और था, उसको भी मैं साथ साथ यहां लिख रहा हूं ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो। अगर ए यूनियन बी को अगर लिखा जाए, ये जहां से नहीं आया है इसको मैं एरो करके लिख रहा हूं। ए यूनियन बी क्या होता था हम लोग का कि सेट ऑफ एलिमेंट एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b, यहां और आ जाता था। अब एंड और में अंतर यह है कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो सेट दिया हुआ है, एक सेट a है एक सेट b है, तो और का मतलब वो सारे एलिमेंट जो या तो a में है या तो b में है या दोनों में है। तो या तो a में है ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, या तो b में हो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ये a है ये b है, और वो सारे एलिमेंट जो दोनों में है वो ये हिस्से में आ जाएंगे। यानी कि जब हम लोग यूनियन का बात कर रहे थे तो ये सारा का सारा जितना मैं ये कलर कर रहा हूं, ये सारा का सारा इसमें जितने सेट थे वो सारे के सारे सेट हम लोग का कवर हो जा रहे थे। लेकिन जब भी हम इंटरसेक्शन का बात करेंगे, यहां पे वर्ड दे रखा है एंड। एंड का मतलब कि जैसे मान लीजिए हम लोग के पास एक सेट ए है एक सेट बी है, सेट ए एंड सेट बी, यहां पे वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में भी है एंड बी में भी है, यानी ए में भी है और बी में भी है। तो वो सारे एलिमेंट जो ए में है और बी दोनों में है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से आएंगे, ये वाले एलिमेंट आएंगे। यही हम लोग का बेसिक डिफरेंस है एंड और में। जब भी हम लोग इस हिस्से का बात करेंगे हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन है। जब भी हम इस पूरे हिस्से का सोचिए ना, यूनियन का मतलब क्या होता है, दो कोई भी कॉन्सेप्ट, दो कोई भी आदमी अगर आपस में मिले तो उसको बोलते हैं यूनियन हो रहा है, यहाँ पे एकता बन रहा है। तो यूनियन का मतलब दो सेट है ए और बी, दोनों आपस में मिल गया, सारे के सारे एलिमेंट आपस में शेयर कर लिए, यूनियन तैयार। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो भी कॉमन एलिमेंट, जो कॉमन कैरेक्टर होता है बस उसको मिलाया जाता है। तो यहाँ पे ए और बी में बस कॉमन वाला पार्ट ये है, तो ये होगा हम लोग का इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट। ये है हम लोग का कॉन्सेप्चुअल समझने वाला चीज और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम लोग को यहाँ नोट नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, ये बस मैं समझाने के लिए, कंपेयर करने के लिए किया हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। हम लोग का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ ये वाला हिस्सा है। क्लियर है। अब इसका एक वेन डायग्राम बना के देख लेते हैं कि भैया इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है। तो वेन डायग्राम का फॉर्मेशन कैसे होगा, वेन डायग्राम देखिए ध्यान से। वेन डायग्राम में इसी का बनाता हूं, ये जो हम लोग एग्जांपल लिए थे सेट ए और सेट बी का एग्जांपल, उसी का वेन डायग्राम बना के देखते हैं। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले हम लोग के पास एक आएगा रेक्टेंगल के फॉर्म में यूनिवर्सल सेट, ये रहा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी हम लोग के सबसेट्स होते हैं जो उस यूनिवर्सल सेट से निकले हुए हैं उनको हम लोग किस में दिखाते हैं, सर्कल में दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सर्कल बनाएंगे, दो सेट है तो दो सर्कल बनेगा, एक सेट ए के लिए और एक सेट बी के लिए, सेट ए और सेट बी। ये मैं ओवरलैपिंग इसलिए बना रहा हूं ताकि अभी आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि ये ओवरलैपिंग क्यों बन रहा है। देखिए ध्यान से, वो सारे एलिमेंट
जो दोनों में कॉमन है वो जाएंगे किस हिस्से में, जो कॉमन है, जो ओवरलैपिंग एरिया है। तो इस एरिया में उन सारे एलिमेंट को रखिए जो कॉमन है 2, 4 और 6। यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 और 6। अब इसको मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ध्यान से देखिए 2, 4, 6 ए में भी है, 2, 4, 6 बी में भी है, और ये हिस्सा ए में भी पड़ रहा है और बी में भी पड़ रहा है। इसलिए कॉमन एलिमेंट को हम लोग कॉमन एरिया में रखेंगे। बाकी ए के वो एलिमेंट जिसको बी से कोई लेना देना नहीं है वो सिर्फ ए में जाएगा, 1, 3 और 5, 1, 3 और 5। और बी के वो सारे एलिमेंट जो सिर्फ बी में है, ए से कोई मतलब नहीं है, वो जाएगा इसमें 8 और 10। ये रहा हम लोग का बेसिक इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। लेकिन इसके पहले वाले पार्ट में मैं आपको बताया था कि जब भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे हम लोग एक जनरलाइज्ड फॉर्म में बनाएंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। हम लोग को एलिमेंट दिखाने का वहां जरूरत नहीं होता है, सिर्फ हम लोग सर्कल बनाते हैं और एक शेडेड पोर्शन दिखा देते हैं कि भैया ये रहा हम लोग का इंटरसेक्शन वाला एरिया। तो हम लोग उस तरीके का जो हम लोग का मेन वेन डायग्राम है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो कैसे बनाएंगे, मेन हम लोग का ये तो हम लोग बस समझने के लिए बनाया गया है कि भैया ये ऐसे ऐसे होता है, यहाँ यहाँ ये एलिमेंट जाता है और इस तरीके से हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये रहा हम लोग का एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में यूनिवर्सल सेट। इसका नाम दे दीजिए यूनिवर्सल सेट। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये यू बाहर भी आप लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये रहा यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद से हम लोग को दो सेट यहां दिखाना है, सेट ए एंड सेट बी। तो ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी। अब यहां पे हम लोग को वो एरिया दिखाना है जो दोनों में कॉमन है। ध्यान से देखिए कौन सा एरिया दोनों में कॉमन है, बस ये वाला हिस्सा 2, 4 और 6। इस हिस्से को आप यहां शेड कर दीजिए। तो ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है वो शेडेड पोर्शन किस चीज का है, ए इंटरसेक्शन बी। तो जो भी हमारा जब हमारा दो सेट आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्शन वाला बस वो एरिया आएगा जो दोनों में कॉमन हो। ध्यान से देखिए अभी हम लोग यहाँ पे समझे हैं। और यूनियन में हम लोग का टोटल ओवरऑल पूरा का पूरा हिस्सा आ जाता है। तो ये हम लोग का ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में बेसिक डिफरेंस, और ये हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। क्लियर है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। एक केस दे रखा है एनसीईआरटी में, वो केस ये दे रखा है कि जैसे मान लीजिए आप लोग के पास अगर दो सेट दिए हुए हो और उन सेट में आप लोग को दिख रहा हो कि ये हम लोग के कॉमन एलिमेंट है 2, 4, 6, 2, 4, 6, तो आप किस तरीके से वेन डायग्राम में या फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन मान लीजिए आपके पास दो कुछ ऐसे सेट दिए हों, जैसे एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 2, 4 और 6, और जस्ट उसके बाद एक एलिमेंट दे रखा है सेट बी जिसको हम लिखा गया है 1, 3 और 5। इसमें देखिए ध्यान से, इसमें तो हम लोग को कोई भी एक भी एलिमेंट कॉमन दिख ही नहीं रहा है। अगर हम लोग के पास दो ऐसे सेट दिए हुए हों जिसमें कॉमन कुछ है ही नहीं, फिर उसको हम लोग इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन का सबसे बेसिक फंडा है, सबसे बेसिक रूल ये है कि वो सारे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, यहाँ तो एक भी कोई कॉमन नहीं है, तो जब भी कोई कॉमन नहीं है तो उसको हम लोग इंटरसेक्शन में कैसे दिखाएंगे। तो उसको देखिए ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी। आपको ये मालूम है कि ए इंटरसेक्शन बी चाहे वो किन्हीं दो सेट्स के हों हमेशा एक सेट होगा। तो हमेशा अगर सेट होगा तो कर्ली ब्रैकेट में होना चाहिए। अब इसमें कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में है, एक भी नहीं है, तो एक भी नहीं है इसका मतलब इसमें हम लोग एक भी एलिमेंट नहीं डालेंगे। और याद करिए ये क्या होता था, हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। एम्प्टी सेट याद आ रहा है। एम्प्टी सेट वो सेट था जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं थे, और उसको हम लोग लिखते कैसे थे, उसको हम लोग लिखते थे फाई से। यानी कि जब भी हमारे पास दो ऐसे सेट आएंगे जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो उसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई। क्लियर है। और दो ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, यानी जिसमें एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर है। ये था हम लोग का डिसजॉइंट सेट्स का कॉन्सेप्ट। मतलब होता क्या है डिसजॉइंट सेट में कि एक भी एलिमेंट हम लोग का यहां कॉमन नहीं है, यानी कि नॉट अ सिंगल कॉमन एलिमेंट। अगर एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों सेट आपस में क्या है, डिसजॉइंट सेट है। क्लियर है यहां तक। चलिए, ये हो गया हम लोग का इंटरसेक्शन सेट्स का डेफिनेशन, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, वेन डायग्राम और एक केस। चलते हैं अपना इसका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे कुछ प्रॉपर्टीज का डिस्कस करते हैं। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, अब यहां पे क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। Properties on intersection of
सेट्स, इसको हम लोग को देखना है कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में कौन कौन से प्रॉपर्टीज काम करते हैं। जैसे हम लोग यूनियन में देखे थे, ये कम्यूटेटिव था, एसोसिएटिव था और आइडेंटिटी वाला था, वैसे यहाँ भी हम लोग का कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टीज वही है जो हम लोग का यूनियन में था कि ए इंटरसेक्शन बी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि अगर दो हम लोग का सेट है, उन दोनों सेट में एक बार हम ए का इंटरसेक्शन बी से लें या एक बार बी का इंटरसेक्शन ए से लें, वो दोनों का दोनों सेट हमेशा इक्वल आएगा। इस लॉ को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। मालूम होगा सबको, कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर? इसका एग्जांपल लेकर समझाने का कोई खास जरूरत नहीं है। एक मैं अगर यहां बताऊं तो जैसे मान लीजिए एक है सेट ए जिसमें दे रखा है 1 2 3, एक सेट आपके पास है बी जिसमें दे रखा है 1 2 और 5, और अगर आप इसका ए इंटरसेक्शन भी करते हैं तो वो सारे एलिमेंट जो एक में भी हो और बी में भी हो, एक 1 आएगा एक 2 आएगा, क्योंकि 1 2 कॉमन है, तो यहां पे मिलेगा आपको 1 और 2, 1 और 2। और वही अगर आप बी इंटरसेक्शन ए निकालते हैं तो वो एलिमेंट जो बी में भी है और ए में भी है वही आएगा घूम फिर के 1 और 2। इसीलिए हम बोलते हैं कि चाहे वो सेट ए हो बी हो, इसमें हम इंटरसेक्शन ए का बी से निकालें या बी का ए से निकालें, वो हमेशा इक्वल आएगा। इसीलिए बोला जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी में कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है। अगला हम लोग का जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लें और इसका इंटरसेक्शन सी से ले लें, उसका वैल्यू हमेशा, अगर हम बी का इंटरसेक्शन सी से ले लें और बाद में उसका इंटरसेक्शन हम ए से लें, तो इन दोनों का वैल्यू हमेशा इक्वल आएगा। ये कौन सा रूल होता है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ये सारा का सारा छोटे क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम्स में। यहाँ पे बस हम लोग को उसी प्लस और माइनस की जगह पे हम लोग को इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगाते चलना है। जो थर्ड हम लोग का रूल आएगा वो थर्ड ये आएगा कि अगर मान लीजिए एक सेट हम लोग का ए है, उसका इंटरसेक्शन हमें लेना है फाई से। जैसे हमारे पास दो सेट है, एक सेट है ए जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, एक है फाई जिसमें कुछ एलिमेंट नहीं है। तो ऐसा सेट जिसमें कुछ एलिमेंट हैं और ऐसा से जिसमें एलिमेंट है ही नहीं, उसका इंटरसेक्शन क्या होगा? जब एक भी एलिमेंट है ही नहीं तो कॉमन होने का कोई चांस ही पैदा नहीं होता है। जैसे एक हम लोग पास ए है जिसमें एलिमेंट भर भर के एलिमेंट यहाँ भरे हुए हैं, एक हम लोग के पास एक ऐसा सेट है बी जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, और हम लोग को देखना है कि वो एलिमेंट जो इसमें भी है और इसमें भी है, एक भी नहीं दिख रहा है और एक भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? फाई। क्लियर? चलिए, और इसको रूल को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ फाई या लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। चलिए, फोर्थ हम लोग का क्या हो जाएगा? अगर इसी का जो हम लोग का सेट ए है उसका अगर हम लोग ले लें इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम लोग इसका यूनियन लेते हैं सेट ए का, तो क्या आएगा? जैसे यूनिवर्सल सेट का मतलब इसमें सारे के सारे एलिमेंट मौजूद हैं, और सेट ए का मतलब कुछ एलिमेंट मौजूद है। तो सारे के सारे एलिमेंट और कुछ एलिमेंट में इंटरसेक्शन क्या बनेगा? वही ए के जो कम से कम एलिमेंट है वो हो जाएगा हम लोग का इंटरसेक्शन। जैसे ये सारे के सारे एलिमेंट यू में मौजूद तो होंगे ही, क्योंकि ये सेट यू से ही तो निकला है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो हम लोग का बिगेस्ट पॉसिबल सेट है, और अगर बिगेस्ट पॉसिबल सेट यानी ये इसी में से निकला हुआ है तो ये सारे एलिमेंट इसमें होंगे ही, और हम लोग को वही देखना है कि जो एलिमेंट इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो हम लोग का क्या बनेगा? सेट ए। और इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ यू या फिर लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है? एक और हम लोग का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है इसमें, लास्ट वाला जो फिफ्थ है वो ये है कि अगर हम लोग सेट ए का इंटरसेक्शन सेट ए से ही ले लें तो क्या होगा? सेट ए का इंटरसेक्शन अगर हम सेट ए से ही ले लें तो क्या होने वाला है? ध्यान से देखिए, हम लोग के पास एक सेट है ए, एक सेट है ए, दोनों का दोनों सेट एक ही जैसा है, उसका इंटरसेक्शन लेना है तो वो सारे एलिमेंट जो दोनों के दोनों सेट में है, तो ए में वही एलिमेंट है जो दूसरे ए में है। तो अगर सारे के सारे एलिमेंट कॉमन है, सारे के सारे एलिमेंट सेम है, तो हम लोग का जो सेट आएगा वो भी क्या होगा? सेट ए। क्लियर है यहां तक? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। आई थिंक यहां तक आप लोग को कंफर्म हो क्लियर हो चुका होगा कि जितने भी पांच के पांचों प्रॉपर्टी लिखे गए हैं, यहाँ पे दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आता है, उन दोनों प्रॉपर्टी को जरा हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक है 6 नंबर पे, एक है 7 नंबर पे, जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रॉपर्टी समझने के लिए इसको यहां से हम लोग हटाएंगे, क्योंकि इसको पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज के साथ साथ इसका वेन डायग्राम हम लोग को बनाना है। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसको मैं यहां से हटाता हूं। तो जो हम लोग का 6 और 7 नंबर का है वो मैं यहां लिख रहा हूं। 6 नंबर पे जो हमारा आएगा वो आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। याद करिए, हम लोग छोटे क्लास में ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि अगर ए इंटू बी प्लस सी अगर हम लोग का इस कॉन्सेप्ट में दे रखा था छोटे क्लास में, तो हम लोग लगाते थे ए इंटू बी और बीच में प्लस ए इंटू
सी, ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे थे। जो हम लोग का ब्रैकेट के बगल में जो हमारा ऑपरेशन था यानी कि जो सिंबल था वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था। सेम वही काम यहां पे करना है कि इसके साथ जो भी हम लोग का सिंबल है वो सिंबल एक बार बी के साथ एक बार सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या आएगा, एक बार यूनियन जाएगा बी के साथ, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब आप लोग को सिंबल में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको यूनियन बोलते हैं, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। जो सीधा यू है उसको यूनियन, जो उल्टा यू है उसको इंटरसेक्शन। उसके बाद से जो ये बीच वाला, ध्यान से देखिए, जो बीच में हम लोग का सिंबल था वो बीच में आया था, तो जो हम लोग का यहाँ बीच में सिंबल है इंटरसेक्शन वाला यहाँ बीच में आ जाएगा। और फिर वही काम, ए का यूनियन एक बार सी के साथ, ए का यूनियन एक बार सी के साथ। ये है हम लोग का कि प्रॉपर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का जो हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और इसको हम लोग बोलते क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसको अगर हम वेन डायग्राम से समझना चाहें कि इसको वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग समझते हैं। बिफोर दैट इसका सेकंड वाला भी रूल लिख दे रहा हूं यहां पे, जो 7th नंबर पे आएगा प्रॉपर्टीज में। वो क्या आएगा, जैसे अगर यहां पे यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन हो जाए तो क्या होगा, जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि पहले हम लोग बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ यूनियन लिए थे, अब हम लोग बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। यहां भी वही करेंगे, जो हम लोग का ब्रैकेट के बगल में जो हम लोग का सिंबल है वो एक एक करके दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ये भी हम लोग का यही लॉ होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, यहां पे हम लोग बोलेंगे कि यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है किस पर, इंटरसेक्शन पर, और यहां बोलेंगे कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। क्लियर है, यहां है यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन और यहां है इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। ये रहा हम लोग का कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें से एक को हम लोग 6th या फिर 7th को किसी एक को हम लोग वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो चलिए इसी को हम लोग वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं 7th नंबर को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो पहले LHS को हम लोग वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल लेंगे, जो रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो ये रहा यूनिवर्सल सेट, इसमें 3 सेट आप लोग को बनाना है। ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी और ये रहा सेट सी। तो सेट ए, सेट बी और सेट सी। अब यहां पे आप लोग को देखना है कि सबसे पहले बात किसका कर रहा है, बी यूनियन सी का। तो बी यूनियन सी का मतलब वो सारे के सारे एरिया जो बी और यूनियन सी कवर करता हो। तो बी यूनियन सी का मतलब, यूनियन का मतलब होता है बी का भी पूरा हिस्सा और सी का भी पूरा हिस्सा। तो बी का पूरा हिस्सा कौन सा होगा, ये देखिए, बी का पूरा हिस्सा ये होगा और सी का पूरा हिस्सा यहां पे ऐसे होगा। ठीक, ये हो गया हम लोग का बी यूनियन सी। उसके बाद अब ए का हिस्सा कहां पे बनेगा, ए का पूरा हिस्सा ये हो गया। ध्यान से देखिए, जिसको मैं वर्टिकल लाइन से दिखा रहा हूं, ए का ये रहा पूरा हिस्सा। अब आप लोग को यहां ये बताना है कि इसमें और इसमें इंटरसेक्शन का मतलब वो एरिया जो इस पूरे में आता हो और वो एरिया जो इस पूरे में आता हो। तो मैं अलग अलग मार्कर से किया हूं। ब्लू वाला एरिया कुछ नीचे है और ब्लैक वाला जो वर्टिकल एरिया है कुछ यहां पे है। अब आप लोग को बताना वो एरिया है जो इस ब्लू वाले एरिया में भी आ रहा है, जो ब्लैक वाले एरिया में भी आ रहा है। तो वो कौन सा हिस्सा है, ध्यान से देखिए, ये मैं मार्क कर रहा हूं बॉर्डर उसका, ये वाला कुछ हिस्सा दिख रहा है। ये हिस्सा अगर आप देखें तो बी यूनियन सी और ए दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो अगर दोनों में कॉमन दिख रहा है तो ये किस तरीके का फॉर्मेशन होगा, ये वेन डायग्राम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं तो हम लोग को किसी भी लाइन का या फिर एलिमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है, हम लोग को सिर्फ शेडेड पोर्शन दिखाना होता है। तो ये रहा हम लोग का तीनों सेट, सेट ए, सेट बी और सेट सी। इसमें शेडेड पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ध्यान से देखिएगा, ये हिस्सा आ गया हम लोग का किस चीज का, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्लियर है। अब देखते हैं राइट हैंड साइड बनाकर कि क्या राइट हैंड साइड में हम लोग का सेम वेन डायग्राम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो राइट हैंड साइड के लिए भी हम लोग एक बना लेते हैं अपना यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल। ये रहा हम लोग का यूनिवर्सल सेट। इसमें हम लोग सबसे पहले बनाते हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो उसके लिए हम लोग को पहले तीनों का तीनों सेट बनाना पड़ेगा, सेट ए, सेट बी और सेट सी। ये रहा सेट ए, सेट बी और सेट सी। सेट ए में और बी में इंटरसेक्शन वाला पोर्शन पहले देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि वो एरिया जो ए में भी है और बी में भी है। तो ए में कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया, और बी में तो ए और बी का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कुछ ये बनेगा। इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट याद करिए, यानी कि वो एरिया जो ए में भी है यानी इस तरीके से, और वो एरिया जो बी में भी है, तो वो कौन सा एरिया है जो ए और बी दोनों में है, यही जो शेड किया गया है।
अगला है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब कि जो ए में हो और सी में हो, तो वो एरिया जो ए में भी है यानी ये वाला हिस्सा, और वो जो एरिया सी में भी है यानी ये हिस्सा कुछ ये बनेगा ए इंटरसेक्शन सी का। अब आप लोग को इसका लेना है यूनियन। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग को इंटरसेक्शन लेना था लेकिन यहाँ पे हम लोग को यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब जितना पोर्शन शेड किया गया है सारा का सारा, यानी कि ये पूरा हिस्सा और ये पूरा हिस्सा हम लोग का बना देगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम लोग का फाइनली वेन डायग्राम इसका क्या बनेगा, ये रहा यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी, ये रहा सेट सी, सेट ए बी और सी। अब इसमें जो हम लोग का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का जो वेन डायग्राम निकल के आएगा वो यही आएगा जितना सेट किया गया है। तो कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का सेट ए और सेट ए का और बी का जो हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था उसका वेन डायग्राम। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये रहा हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये रहा हम लोग का राइट हैंड साइड वाला। क्या दोनों एक जैसा दिख रहा है? और अगर एक जैसा दोनों दिख रहा है इसका मतलब हम लोग का ये प्रूफ है कि जो भी हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, उसका वैल्यू होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर है। यहां तक आप लोगों का जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का प्रॉपर्टीज वगैरह सारा सारा क्लियर हो चुका है। चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशंस पे जो कि है हम लोग का डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्लियर। तो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट ये हम लोग का लास्ट ऑपरेशन बचा हुआ है, जो इस टॉपिक का लास्ट ऑपरेशन हम लोग का होगा डिफरेंस ऑफ सेट। ये होता क्या है, सबसे पहले इसका भी हम लोग डेफिनेशन समझते हैं, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसका एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। तो डिफरेंस ऑफ सेट हम लोग का क्या है कि लेट टू सेट्स ए एंड बी, लेट टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी। अगर इस केस में अगर दो सेट हम लोग को दिया हुआ है तो जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी से, ये हम लोग का होगा एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट सेट ऑफ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए which is not an element of B, which is not an element of B। यानी कि वो सारे सेट, यानी कि हम लोग पास दो सेट हम लोग का दिया हुआ है सेट ए और सेट बी। सेट ए और सेट बी के हिसाब से इसका ए माइनस बी वो सेट आएगा जो उन सारे एलिमेंट का सेट होगा जो एलिमेंट ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। एग्जांपल से उसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। जैसे एग्जांपल में आप लोग के पास एक सेट का ले रहा हूं, सेट ए जिसमें है 1 2 3 4 5। दूसरा सेट हम लोग के पास है 2 4 6। ये रहा हम लोग का ये सारे एलिमेंट ए में और बी में। अब हम लोग से पूछ रहा है कि ये दो सेट आपको गिवन है, आप बताइए इन दोनों सेट का डिफरेंस क्या होगा। तो अगर हमें निकालना हो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि ए में वो कौन से एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है। यही तो बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी, यानी ए माइनस बी का वैल्यू वो होगा कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी ए के वो सारे एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो सबसे पहले जो बी में है उसको पहले कैंसिल कर दीजिए। यहाँ 2 है, इस 2 को हटा दीजिए, यहाँ 4 है, इस 4 को हटा दीजिए, 6 इसमें है ही नहीं। तो वो सारे एलिमेंट ए के जो बी में है ही नहीं, कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है और 5 है। तो जो हमारा ए माइनस बी बनेगा वो एक सेट बनेगा 1 3 और 5 का। ये हुआ हम लोग का डिफरेंस। सिंपल आसान सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आसान सा। यानी कि जब भी हमारे पास दो सेट दिया होगा, ए माइनस बी निकालना हो, चेक करिए कि कौन से ऐसे एलिमेंट है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। वैसे ही अगर आपको इसका उल्टा फाइंड करना हो, जैसे बी माइनस ए अगर आपसे कोई पूछे, तो बी माइनस ए में हम क्या करेंगे कि बी माइनस ए का मतलब कि बी के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो बी के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है क्या क्या होंगे। इसको मैं यहां से हटाता हूं, अब इसका काम हम लोग को नहीं है। अब बी के वो सारे एलिमेंट जो आप लोग के पास ए में नहीं है वो कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे, 2 है, 4 भी है, एक 6 ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। तो बी के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा 6। ये हो गया हम लोग का बी माइनस ए। क्लियर है। तो इस तरीके से जब भी हमारे पास दो सेट दिया हो, उन दोनों सेट के हिसाब से डिफरेंस आप आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसका हम लोग देखते हैं वेन डायग्राम की, इसको हम लोग वेन डायग्राम पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम
इसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, एक वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम किस तरीके से बनता है, एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे एलिमेंट रखने का कोई जरूरत नहीं है। अब आप लोग को कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम का क्लियर हो चुका है। अब मैं इसका डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहा हूँ। ये रहा यूनिवर्सल सेट, एक सेट है हम लोग के पास सेट ए और एक है हम लोग के पास सेट बी, सेट ए और सेट बी। पहला केस है हम लोग का ए माइनस बी का, यानी कि ए माइनस बी में वो देखेंगे कि ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो मतलब कि यहाँ पे ए का वो एरिया जो बी में नहीं है ये होगा। ध्यान से देख लीजिए, चेक कर लीजिए फटाफट। एक का पूरा ये एरिया है और एक का वो पूरा एरिया जो बी में है ही नहीं, तो बी में है कौन सा एरिया, ये एरिया बी में गया है, इस एरिया को छांट के वो एरिया हम लेंगे जो बी में नहीं है। ये रहा हम लोग का ए माइनस बी। और वही हम लोग को अगर बी माइनस ए अगर पूछा जाए, बी माइनस ए का केस, इसको मैं इधर लिखा हूं लेफ्ट साइड में लेफ्ट वाला और राइट साइड में राइट वाला लिख रहा हूं मैं। ये होगा किसका, b माइनस ए का। अब b माइनस ए एरिया किस तरीके से होगा, b का वो सारा एरिया जो a में नहीं है, तो b के वो सारे एलिमेंट जो a में नहीं है कौन से होंगे, ये वाले एरिया। ध्यान से देख लीजिए, चेक कर लीजिए फटाफट। b का वो एरिया जो a में नहीं है, कुछ यही वाला एरिया आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे b माइनस ए, यानी कि डिफरेंस ऑफ b एंड a। ठीक है, ये रहा डिफरेंस ऑफ सेट्स। उसके बाद से एक और चीज, जो बीच वाला एरिया है, आप लोग को मालूम है इसके बारे में, ये क्या होता है, हम लोग का इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। अब यहां पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पाए, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट, पिछला कॉन्सेप्ट अगर यूज करें, तो यहाँ पे एक चीज यहां से निकल के आ रहा है, वो क्या है कि जो हमारा तीन सेट यहां बन रहा है, ये भी हम लोग का एक सेट है, ये भी हम लोग का सेट है, ये भी सेट क्यों है, क्योंकि अभी मैं आपको थोड़े पहले बताया था कि चाहे हम कोई भी ऑपरेशन लगाएं, चाहे यूनियन लगाएं, इंटरसेक्शन लगाएं, चाहे हम लोग डिफरेंस लगाएं, जो भी डिराइव्ड इंफॉर्मेशन होता है वो हमेशा एक क्या होता है, सेट होता है। तो ये सेट ए माइनस बी, एक है ए इंटरसेक्शन बी और एक है बी माइनस ए। ये तीनों के तीनों सेट आपस में क्या है, डिसजॉइंट सेट्स। अभी हम लोग देखे थे कि ये एक ऐसे दो या दो से अधिक ऐसे सेट जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन न हो, वैसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। ध्यान से देख लीजिए, ए का कोई भी पार्ट बी में नहीं गया है, बी का कोई पार्ट सी में नहीं गया है, यानी कि जो भी ए माइनस बी का जो एलिमेंट है, वो ए माइनस बी का एलिमेंट ना तो थोड़ा भी इसमें गया है, ना तो इसका एलिमेंट थोड़ा भी इसमें गया है, सारे के सारे आपस में एकदम अलग अलग है। और जब भी दो ऐसे सेट जो आपस में बिल्कुल अलग अलग हो, जिनका थोड़ा भी कहीं लेना देना ना हो इंटरसेक्शन का, वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो आई थिंक यहां तक आप लोग को डिफरेंस ऑफ सेट का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा।